जी की हम सबका सौभाग्य है। चुनाव की बेला है, लेकिन पांडवकालीन मादीपुर गांव के महादेव मंदिर के प्रांगण के साथ आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि आने वाला समय किधर जाने वाला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भाग्य की बात देखो, क्या आनंद है। हम महादेव मंदिर पे भगवान से कामना कर रहे हैं कि पांडवकालीन मंदिर है, और पांडवकालीन मंदिर में पांडवों की तरफ से बात करें तो एक तरफ कौरवों की भारी भीड़ थी, लेकिन धर्म उधर नहीं था। धर्म तो भगवान कृष्ण की तरफ था। तो हमारे लिए तो आज कैलाश बाबू हमारे साथ है। तो हम ये मान के चले कि एक मंत्र बोलते हैं। कभी आप महादेव के मंदिर में जाओ तो ये दो देवता हमारे बहुत आदरणीय हैं, लेकिन महाकाल मंदिर में जाओ, कोई शिव मंदिर में जाओ, भगवान विष्णु के मंदिर में जाओ, गोपाल कृष्ण के मंदिर में जाओ, तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, ये भगवान अपना जब आशीर्वाद देते तो वो अकेले नहीं देते, अपने दूसरे आराध्य को भी याद कराते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण के मंदिर में जाओ तो ओम नमः शिवाय भी बोलो, ऐसे ही भगवान महादेव के मंदिर में जाओ तो गोपाल कृष्ण को साक्षी गोपाल जरूर बनाना पड़ता है। तो इसलिए एक मंत्र बोलते हैं, शिवाय नमः, कृष्णाय नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। तो हमने तो अपनी तरफ से शिवाय नमः इनको मान लिया और विष्णुवे नमः अपनी तरफ से मान लिया। और ये आप सबकी तरफ से माना है, माना कि नहीं माना है। आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है, हमारे प्रत्याशी कैलाश गंगवाल जी, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अशोक परनामी जी, आपका भी अभिनंदन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान भानु प्रताप वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन सुनीता कांगड़ा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। विधानसभा प्रभारी प्रवीण राजपूत जी, आपका भी स्वागत है। जिला उपाध्यक्ष और संचालन कर रहे महेश यादव जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। और चुनाव संयोजक आनंद त्यागी जी, आपका भी अभिनंदन है। मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण दास जी, नीरज गुप्ता जी, कमल तंवर जी, और इस अवसर पर सभी वरिष्ठ जन और आप सबका भी स्वागत करता हूं। महाराज यदु की संतान ययाति महाराज के जमाने से यादव कुल शिरोमणि के उस काल के आधार पर जब आज हमारे लिए चुनाव की बेला में हम जब पहुंचे हैं, तो मैं एक और रिश्ते से आपके बीच में आया हूं, और वो रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। आप कभी अंदाज लगा लो, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। माध्यम से आज आपके ही वंश के, आप अपने परिवार के एक यदुवंशी को इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना करके ये पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया। ये विश्वास इस बात का परिचायक है कि हमारे बीच में जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बोलते नहीं है, करके बताते हैं।
और इसलिए जब हम पूरे देश की तरफ देखते हैं, 142 करोड़ का इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी आदिवासियों की आबादी भी है, लेकिन कभी आप पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी, इनने कभी मौका हमारे लोगों को नहीं दिया मुख्यमंत्री बनके आगे बढ़ाने का। और उसका दुष्परिणाम भी आया, हम सब देख रहे हैं। आज ये विश्वास बढ़ेगा तो हमारे लिए पूरे देश में, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, जय जय श्री राम, तो अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा? तो अब तो हमारी संभावना का, विश्वास का पहाड़ एकमात्र पार्टी के पास है और एकमात्र व्यक्ति इन सारे मसलों का हल करने के लिए दिल्ली की सत्ता की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था उस स्थान पे विराजमान है। हम याद करें, लंबा समय चले गया, 550 साल का, भगवान राम को मुस्कुराने के लिए। आजादी के बाद ये कोर्ट वो कोर्ट कांग्रेस ने पता नहीं कहां उलझाया, और कांग्रेस का साथ दे रहे थे ये झूठे लाल जी, जो अभी अपने सबके बीच में अलग ढंग से दिख रहा है, जिनने एक बार भी इस बात का समर्थन नहीं किया। और अब जब लगा के सत्ता जा रही है तो पिछली बार तो काजी जी के वोट बढ़ाने के लिए काजी जी को पैसे के लिए लालच दिया, अब पंडित जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये किसी के नहीं हो सकते हैं। ये अपनी बात पे कभी जबान पे कायम रहे ही नहीं। ये दिल्ली से अच्छा कौन जानता है, दिल्ली से ज्यादा कौन समझता है इनको। जितने झूठ के रिकॉर्ड बना सकते थे, गिनीज वर्ल्ड वाले भी अब इनके आगे हाथ टेक दे, इतने झूठ बोले, कहां से क्या क्या नहीं बोले। आप बताइए, मैं मकान नहीं लूंगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, सुरक्षा कर्मी नहीं लूंगा, शुचिता के लिए बात कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, कभी कांग्रेस और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, जो बोला सब उल्टा ही करा। पता नहीं क्या, कौन से मुंह से रोटी खाते पता ही नहीं चलता है। हमारे लिए तो ये एक विषय आश्चर्य का है। चलो भाई, तुमने ही कहा था कि मैं 5 साल में जमुना जी का शुद्धिकरण करा दूंगा, पिछली बार बोला, उसके पिछली बार भी बोला। अरे ये भाजपा वाले हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने जाकर के गंगा स्नान किया कि नहीं, गंगा मैया की। तो जब गंगा जी में वहां के मंत्रिमंडल के लोग और मुख्यमंत्री स्नान कर सकते, अब आओ बाबू, तुम भी तो नहा के बताओ, जमुना जी बुला रही है तुमको दिल्ली में, वही जमुना जी है। क्या हाल कर दिए इनने, इतना झूठ, इतना झूठ। अब तो शर्म आने लगी कि हमारी दिल्ली जैसे अच्छे राज्य का क्या बेड़ा गर्क किया किस आदमी ने। और इतनी मोटी चमड़ी, बाप रे बाप, भैंस भी शर्मा जाए, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी बड़ी घटना के बाद जब शराब जैसा घोटाले का आरोप लगा, तो आपने उस आरोप के बलबूते पर इस देश के अंदर अभी किसी पार्टी का भी मुख्यमंत्री हो, जेल जाने के पहले सबने इस्तीफे दिए, लेकिन पद का इतना लालची आदमी नहीं देखा जो जेल में भी पड़ा रहा पर मुख्यमंत्री के पद को नहीं छोड़ रहा। भगवान जाने, कभी ये जन्म के बाद कहीं और जाना पड़े तो भी वहां तक भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अपनी इतनी मोटी चमड़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पार्टी के साथ जुड़ करके आपके अपने हमारे प्रत्याशी कैलाश गंगवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रत्याशी का। और जब मैं मादीपुर में बात कर रहा हूं तो श्रीमान जेलीदार उद्यमी सिंह यादव जी को भी याद कर रहा हूं, जिनने 19वीं शताब्दी में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के बलबूते पर हमारे सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। और आपके भी भाई ने, अगर
मध्य प्रदेश में सरकार बनाई तो हमने भी नियम बनाया है कि हमारे यहाँ जिन जिन के घर में गाय वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण इस अभियान को चला रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी सरकारी स्तर पर धूमधाम से मनवाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार में किया गया। और केवल जन्माष्टमी नहीं, गीता जयंती पे तो भोपाल पुराने जमाने में नवाबों की रियासत थी, होगी जब होगी, लेकिन आज तो गीता जयंती के अवसर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गीता पाठ करने वालों ने भोपाल में। ये गौरव अगर कहीं किसी से मिला है तो मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी के माध्यम से मिला है। हमारे कितना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री, अब देश के अंदर कोई भी विदेशी राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए और उसको भेंट देने का मौका मिले तो गर्व से गीता जी देते, कितना अच्छा लगता है देख करके। इनकी सारी पार्टी वालों को ये सुन के ही करंट आता है, इनको झटका लगता है। ये आज तक भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी जमुना जी के किनारे जन्म स्थान पर भगवान कृष्ण मुस्कुराए, इनको पसंद नहीं। इनके मन में सदैव केवल वोट 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 और वोट के माध्यम से सरकार, और झूठ का पहाड़ खड़ा कर दो, ये उससे आगे नहीं जाते। मुझे इस बात का संतोष है, हम और आप मिलेंगे पूरे देश के अंदर। भगवान राम और कृष्ण तो भारत की पहचान है। भारत का आदमी किसी देश में जाए, 200 से ज्यादा देश दुनिया के अंदर है, और वो वहां जाकर के लोग पूछे कि आप कहां से आए, आप केवल इतना बता दो कि हम श्री राम और श्री कृष्ण के देश से आए, तो अपने आप कहिएगा वो भारत से आए। दुनिया पहचानती है। लेकिन ये नालायक लोग हमसे प्रमाण मांगते थे, कहाँ राम कहाँ पैदा हुए, कहाँ का प्रमाण, किस जगह पैदा हुए, कौन से प्रमाण है। अब भगवान राम को तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करो, एक मत से फैसला कर दिया। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने वहां उपस्थित होकर के भगवान राम के उस समय के साथ लोकतंत्र को भी गौरवान्वित किया। भगवान राम का नाम लेते ही कांग्रेस की जब जब सरकार रही, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया, झगड़ा करके नया माहौल बना दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर भी बना, भगवान राम का गर्भगृह में प्रवेश भी हुआ, पूरे देश ने आनंद मनाया। इतना आनंद मनाया कि जो मुस्लिम बंधु ने 70-75 साल तक मुकदमा लड़ा, वो भी भगवान राम के उस जन्म स्थान पर धूमधाम से शामिल हुआ। ये हमारी पार्टी का गौरव है। लेकिन नहीं गए तो कौन नहीं गए, जिनको भगवान राम और कृष्ण के मामले में कभी विश्वास ही नहीं, जो भगवान राम और कृष्ण के नाम पर केवल वोट यहाँ मांगते हैं, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने से शर्माते हैं। आपने कभी देखा कि गए क्या? ये गए उस दिन गए जिस दिन गर्भगृह हुई, उसके बाद भी गए। ये जितने लोग वोट मांगने आए, आप उनसे पूछो कि भगवान राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, वहां क्यों नहीं गए दर्शन करने? अगर आप वहां दर्शन करने नहीं जा रहे हो तो हमारे वोट के कैसे हकदार हो सकते हो? और अभी तो राम जी का ही मामला, अभी जमुना जी वाले की तो बात ही मत करो इनसे। आप इनको मौका दे दो, चलो कोई बात नहीं, चलो राम जी को भगवान राम माफ कर देंगे। लेकिन अब तो बोलो डंके की चोट के भगवान कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो आप इनसे बोलो खुलेआम, चौड़े चौगान बोलो, हम तो मादीपुर वाले यदुवंशी है, तो आप बताइए कि आना चाहिए कि नहीं आना आनंद? तो आप इनसे हिसाब लेना। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, कोर्ट में विधिवत मुकदमा चलेगा, और भगवान चाह फैसला आएगा तो हम सब मिलके आलकी की पालकी इस आनंद में डूबेंगे। हम सब मिलकर के एक बार फिर संकल्प करें। मेरी बात से सहमत है सारे लोग?
तो अगली बार चुनाव के जीतने के बाद ही यहाँ लड्डू खाने आऊंगा पक्का। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और आप यहाँ भी आनंद मनाओ। और मैं आपको उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी का भी निमंत्रण देता हूँ। वो हमारे बीच में एक एक हम सबका सौभाग्य है। चुनाव की बेला है, लेकिन पांडवकालीन मादीपुर गांव के महादेव मंदिर के प्रांगण के साथ आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि आने वाला समय किधर जाने वाला है। जय जय श्री राम।